नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ईशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्व रूप संधि। इससे पहले मैंने पररूप संधि की वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि पूर्व रूप और पररूप संधि अगर एक साथ पढ़ेंगे आप तो समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और पररूप या पूर्व रूप संधि के बाद ही हमें अगली कोई संधि पढ़नी चाहिए, क्योंकि पूर्व रूप और पररूप में अधिकतर लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्व रूप संधि। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि किस संधि के अंतर्गत आती है? सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि पूर्व रूप संधि किस संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या हलन संधि? तो पूर्व रूप संधि जो है हमारी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र है एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तादति हमारा पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र है। एंगः एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तादति जो है पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र है। यदि पदांत ए ओ के बाद ह्रस्व आ आए तो ह्रस्व आ आए तो वहां पर क्या है, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। इसको इस तरह से समझिए। एंग पदांत एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं। एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ए और ओ। और पदांत क्या है? पदांत क्या है? अर्थात पद के अंत में, पद के अंत में। और अति हमारा क्या है? ह्रस्व आ। तो पद के अंत में ह्रस्व आ अर्थात ए औ के बाद जब ह्रस्व आ आएगा तो वहां पर क्या है, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। पदांत ए ओ के बाद जब ह्रस्व आ आए तो वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और हम ह्रस्व आ को यहाँ पर अवग्र अर्थात एस के चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। तो पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र है एंगः पदान्तादति। और पूर्व रूप संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पदांत ए ओ के बाद जब ह्रस्व आ आए तो कौन सी संधि होगी? अभी हमने आपको बताया कि पूर्व रूप संधि होगी। पदांत ए ओ के बाद जब ह्रस्व आ आए तो वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। पूर्व माने पहले। पहले हमारा क्या आना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए? पदांत ए ओ के बाद जब ह्रस्व आए
पदांत ए ओ के बाद जब ह्रस्व आ आएगा तो वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी। पूर्व माने पहले और पर माने बाद में, यानी कि पूर्व पहले, बाद वाले वर्ण का जो रूप है वो पहले वाले वर्ण की तरह से हो जाएगा। हमारा पर वर्ण बाद वाला वर्ण कौन सा होगा? आ। ह्रस्व आ ही होगा, इधर दीर्घ आ आए या ई आए कोई भी है, उससे हमारी पूर्व रूप संधि नहीं होगी। हमें बाद में जो है आ ही चाहिए, और वो भी कैसा? ह्रस्व आ ही चाहिए, और पहले हमारे क्या होने चाहिए? ए ओ। तो इस बाद वाले आ का रूप जो है वो ओ या ए की तरह हो जाएगा, अर्थात पहले वाले की तरह हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम पूर्व रूप संधि अर्थात पूर्व वर्ण की तरह से हो जाएगा। और ये आ जो है ये ह्रस्व आ जो है ओ या ए में इस तरीके से समा जाएगा कि इसको अलग करना मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से आ जो है पूरी तरह से ओ या ए में मिल जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है। और इस आ को ही हमें बताने के लिए कि यहाँ पर आ था, अवग्रह चिन्ह का जो है वहां पर दर्शाया जाता है इसको अवग्रह चिन्ह के द्वारा। अब देखिए, जैसे आपने गाना सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो यही बात पूर्व रूप संधि में भी है कि जो पूर्व वर्ण की तरह से उसका रूप हो जाएगा, अर्थात वो इस तरीके से पूर्व वर्ण पर वाले वर्ण में मिल जाएगा कि उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पर क्या था। अर्थात आ जो है ह्रस्व आ ए या ओ में इस तरह से मिल जाएगा कि उसका पता ही नहीं चलेगा, उसका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और इसी आ को दर्शाने के लिए हमें अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। सुप तिगंतम पदम, अर्थात अंत में सुप या तिंग प्रत्यय होते हैं जिनके वही पद होते हैं। यहाँ पद को समझना भी आवश्यक है कि जिनके अंत में सुप या तिंग प्रत्यय लगे होते हैं वही पद होते हैं। तो पदांत का मतलब है पद के अंत में ए ओ हो जिनके, और बाद में आ आए ह्रस्व, वहां पर पूर्व रूप संधि होगी। तो पदांत ए ओ के बाद जब ह्रस्व आ आएगा तो वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रस्व आ को किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है? तो अभी हमने आपको बताया कि ह्रस्व आ को जो है अवग्रह अर्थात एस के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, ए बी दोनों द्वारा, अर्थात सी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। जो हमारा अवग्रह चिन्ह होता है ये अंग्रेजी के लेटर एस की तरह से होता है, इसी को हम अवग्रह कहते हैं। और ह्रस्व आ की जगह पर जो है अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है ताकि हमें ज्ञात रहे कि यहाँ पर ह्रस्व आ था। तो ये हुआ हमारा ह्रस्व आ कि इसको हम दर्शाते हैं किसके द्वारा? एस के चिन्ह के द्वारा, अर्थात एस के चिन्ह को हम संस्कृत में अवग्रह कहते हैं। और पूर्व रूप संधि की यही पहचान है कि इसमें अवग्रह चिन्ह लगा होता है। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो वहां पर अवग्रह चिन्ह लगा होगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये पूर्व रूप संधि है। जैसे को अत्र, अब यहां देखिए यहां पर अवग्रह लगा हुआ है तो आप पहचान जाएंगे कि यहां पर पूर्व रूप संधि है। को प्लस अत्र। और ये जो हमारा जब हम का से जो है ओ को अलग करेंगे और इधर हो गया हमारा अत्र, और ये आ जो है ओ में आकर मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। और इसी की जगह पे हमको क्या है अवग्रह चिन्ह लगाना पड़ेगा और ये बन जाएगा का जो है अब ओ में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा को अत्र।
तो हमने दर्शा दिया इसको अवग्रह चिन्ह के द्वारा, हमारा बन गया को अत्र। तो ह्रस्व आ को जो है हम अवग्रह चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है और इसको अंग्रेजी के एस लेटर की तरह से लिखा जाता है। और एक एस का मतलब अवग्रह का मतलब है ह्रस्व, अगर हम दो लगा देंगे तो इसका मतलब है दीर्घ आ। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ह्रस्व आ को जो है अवग्रह चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरे अव में संधि का नाम बताइए तथा सूत्र भी बताइए। हरे अव में कौन सी संधि है? पर रूप संधि एंगी पर रूपम, या पूर्व रूप संधि एंगः पदांतादिति से, या वृद्धि संधि वृद्धि रेची से, या गुण संधि आदि गुणा से। तो हरे अव में जो है हमारी पूर्व रूप संधि है एंगः पदांतादिति से, बी आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और हरे अव को देख लीजिए, इसका संधि विच्छेद होगा हरे धन अव, और हर से जब हम ए को इधर निकालेंगे बाहर और इधर बचा अव, और इस ए को हम लगाएंगे हरे में, हमारा यहां हो गया हरे, और एस पूरी तरह से ए में समा जाता है तो इस अ की जगह हो गया हमारा अवग्रह, तो बन गया हरे व। और इसको अव नहीं बोलना है क्योंकि अवग्रह लगाया, इसको बोलना है हरे व, ठीक है। और हरे जो रूप बनता है ये संबोधन एक वचन में बनता है। हरे अव का मतलब है कि हे विष्णु हमारी रक्षा करो। और अवग्रह चिन्ह भी हम इसी वजह से दर्शाते हैं क्योंकि अगर हम हरेव लिखेंगे अवग्रह नहीं लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा भगवान शंकर। इसी वजह से अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, हमको अवग्रह चिन्ह के द्वारा अ को दर्शाना पड़ता है ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। तो हमारा बन गया हरेव। हरेव धन अव, इसका संधि विग्रह हो गया। तो हरेव में संधि जो है पूर्व रूप संधि है एंगा पदांता आदिति से, और इसका संधि विच्छेद होगा हरे धन अव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजो असी में संधि बताइए। तेजो असी में हमारी कौन सी संधि है? तो तेजो असी में हमारी संधि कौन सी होगी? पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। तो तेजो असी में हमारी पूर्व रूप संधि है, ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। और इसको भी देख लीजिए, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तेजो धन असी, तेजो धन तेजो धन असी। और यहां आ की जगह पे हो जाएगा अवग्रह, और आ जो है ओ में पूरी तरह से मिल जाएगा और बन जाएगा हमारा तेजो अव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु अव का संधि विच्छेद कीजिए। विष्णु अव का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? विष्णु अव, विष्णु अव, विष्णे अव, विष्णु अव। तो विष्णु अव का संधि विच्छेद होगा विष्णु धन अव, ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और विष्णु शब्द भी जो है ये संबोधन का एक वचन है। संबोधन एक वचन में विष्णु बनता है। हम हे लगाए ना लगाए, लेकिन विष्णु हमें पहचान लेना, जैसे हरे था कि हरे जो है विष्णु, ये क्या है? संबोधन के रूप हैं। और इसका संधि विच्छेद होगा विष्णु धन अव।
और इसमें भी क्या हो, इसको भी देख लीजिए, विष्णु धन अव, और यहाँ विष्णु से जब ओ अलग करेंगे इधर हो गया हमारा वाह, तो आ इस ओ में मिल जाएगा, अर्थात इसका रूप पूर्व वर्ण की तरह से हो जाएगा। अब देखिए संधि जो है दो वर्णों का मेल है, ठीक है, पूर्व वर्ण की तरह इसका रूप हो जाएगा, इसीलिए ये पूर्व रूप संधि है। इससे पहले हमने पररूप संधि पढ़ाई थी, तो वहां पर क्या था, वहां पर पूर्व वर्ण का रूप जो है वो पर वर्ण की तरह हो रहा था, और यहाँ पर क्या है, पर वर्ण का जो रूप है वो पूर्व वर्ण की तरह से हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पूर्व रूप संधि है, क्योंकि पर वाले बाद वाले वर्ण का रूप जो है वो पहले वाले पूर्व वर्ण की तरह हो रहा है, इसलिए इसका नाम पूर्व रूप संधि है। और हम इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा विष्णु अव। इसको आ को जो है अवग्रह के द्वारा हम दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमो अस्तु में संधि बताइए, कौन सी संधि है, पूर्व रूप, पर रूप, वृद्धि या दीर्घ। तो नमो अस्तु में हमारी पूर्व रूप संधि है, ये आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और अब इसका जो है संधि विच्छेद होगा नमो धन अस्तु, और यहां पर भी आ जो है ओ में पूरी तरह से समा जाएगा और हमारा बन जाएगा नमो अस्तु। अवग्रह के द्वारा हम आ को दिखाते हैं और हमारा बन गया नमो अस्तु। ओ के कुछ और उदाहरण देख लीजिए, पदांतों के कुछ और उदाहरण, जैसे को अपि, को अपि, को अयम, को अयम, को असि, को असि। तो इसका संधि विच्छेद होगा को धन अपि, और इसका संधि विच्छेद होगा को धन अयम, और इसका संधि विच्छेद होगा को धन असि। तो ये थे कुछ हमारे ओ के उदाहरण, पदांत ओ के उदाहरण, को अपि, को अयम, कोसी, नमोस्तु, विष्णु अव। तो ये सभी जो है पदांत ओ के उदाहरण है। देखिए पूर्व रूप संधि कोई मुश्किल संधि नहीं, बहुत ही आसान संधि है, आपको समझ में भी आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरो अत्र का संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए ये उदाहरण भी जो है हमारा ओ का ही है। गुरोधन अत्र, गुरुधन अत्र, गुरोधन अत्र, गुरो अत्र, कौन सा है, गुरो अत्र का संधि विच्छेद, तो गुरोधन अत्र, सी आंसर हो जाएगा हमारा राइट। गुरोधन अत्र जो है गुरो अत्र का संधि विच्छेद है, और इसमें पूर्व रूप संधि है एंगः पदांतादिति सूत्र से। और गुरु, गुरो धन अत्र, यहां हमने ओ और इधर अत्र, और ये ओ है जो गुरो, आ इसमें जाके मिल जाएगा, और इसको हम यहाँ दिखाएंगे अवग्रह के द्वारा, तो हमारा बन जाएगा गुरो अत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सखे अत्र में संधि किस सूत्र से हुई है, किस सूत्र से हुई है, एंगः पदांतादिति सूत्र से, एंगी पर रूपम से, आद गुणा से, या वृद्धि रेची से।
तो सखे अत्र में जो है संधि हमारी हुई है एंगाह पदांतादिति सूत्र से, और इसका संधि विच्छेद होगा सखे धन अत्र, सखे धन अत्र। और यहां भी सख, ये ए पदांत ए का उदाहरण है, प्लस अत्र, और ये ए मिल जाएगा खा में और आ मिल जाएगा ए में, पूर्ण रूप हो जाएगा, और इसको हम दिखाएंगे अवग्रह चिन्ह के द्वारा आ को। तो ये हमारा बन गया सखे अत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ते अपि का संधि विच्छेद कीजिए। ते धन अपि, ते अपि, तापि, तो अपि, क्या होगा ते अपि का संधि विच्छेद? तो ते अपि का संधि विच्छेद होगा ते धन अपि, ये आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और इसको भी देखिए, ते धन अपि, और यहां जब हम ते से, ते देखिए ते पदांत है, ए ते में जो ए है ये पदांत है, ता के अंत में है सा तौ ते है कि नहीं है? ते जो है हमारा पदांत है और ये पद है ते, और ए जो है ये पदांत है, ता के अंत में ए है, और इधर हमारा ह्रस्व आ है। ठीक है, तो ये आ जो है ए में मिल जाएगा, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा पूरी तरह से ते, और इधर इस आ को हम अवग्रह के द्वारा दर्शाएंगे, तो हमारा बन जाएगा ते अपि। अवग्रह चिन्ह इसकी बहुत बड़ी पहचान है कि जहां भी अवग्रह चिन्ह देखो वहां आंख बंद करके पूर्ण रूप संधि लगा दो। ठीक है, और ये ते अपि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु अव और हरे अव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी देखिए, इसके कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे ते धन अमि, ते धन अमि, तो ये क्या हो जाएगा ते अमि, और इसमें पूर्ण रूप संधि हुई है एंगाह पदांतादिति सूत्र से। और इसी तरह से इसके उदाहरण है ते धन अद्य, तो यहां बन जाएगा हमारा ते अद्य। वने धन अत्र, वने धन अत्र, वने अत्र। और इसी तरह से देखिए रमे धन अत्र, रमे धन अत्र, हमारा बन जाएगा रमे अत्र। क्या बन जाएगा? रमे अत्र, क्योंकि ये जो आ है ये ए में पूरी तरह से मिल जाएगा, और इस आ की जगह हम अवग्रह लगाएंगे, हमारा बन जाएगा रमे अत्र। इसी तरह से ते अहम, ते धन अहम, तो हमारा यहाँ पर रूप बन जाएगा ते अहम। और अन्ते अपि, अन्ते धन अपि, अन्ते अपि, अन्ते अपि। यहाँ भी आ जो है पूर्व वाले वर्ण की वन में मिल जाएगा, अर्थात ए में मिल जाएगा, पदांत ए में मिल जाएगा, ता में पदांत ए है, और बन जाएगा अन्ते अपि। इसी तरह से
हमारा बनेगा के अत्र, के अत्र, के धन अत्र, तो हमारा बन जाएगा। और जब हम का ए अत्र, और ये ए जो है ये पदांत है और ये हमारा ह्रस्व आ है, ये ए में जाकर के समा जाएगा, मिल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा के। और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम अवग्रह चिन्ह, तो बन जाएगा हमारा के अत्र। तो ये थे हमारे कुछ ए के उदाहरण, पदांत ए के उदाहरण। अब देखिए मित्रों, पूर्व रूप संधि में क्या है, हमारा जो इधर है हमें क्या चाहिए, ए या ओ ही हो, और बाद में क्या होना चाहिए, ह्रस्व आ ही होना चाहिए। जब ह्रस्व आ पदांत ए से मिलेगा या पदांत ओ से मिलेगा तो उसी की तरह अपना रूप बना लेगा, अर्थात अपने रूप को छोड़कर उसके रूप जैसा हो जाएगा। और ह्रस्व आ जो है ये बाद में है और ए ओ पदांत जो हैं ये पहले हैं, अर्थात पूर्व में है। तो पर वाला जो आ वर्ण है वो पूर्व वाले ए या ओ वर्ण के साथ मिल जाएगा, इसीलिए इसका नाम पूर्व रूप संधि है, इसीलिए इसका नाम पूर्व रूप संधि है। और इस ह्रस्व आ की उपस्थिति को हम अवग्रह चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात यहाँ पर पहले आ था जो कि अब किस में मिल गया है, पदांत ए या ओ में जाकर के मिल गया है, अपना अस्तित्व पूरी तरह से इनको समर्पित कर दिया है हर पदांत ए या ओ को ह्रस्व आ ने। और इसकी जगह पे हम आ की जगह पे हम क्या लगाते हैं, अवग्रह चिन्ह लगाते हैं, ताकि हमें ज्ञात रहे यहाँ पर ह्रस्व आ था। तो ये पूर्व रूप संधि जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। इधर हमारे क्या है, ए ओ ही रहने चाहिए पूर्व में और पर में ह्रस्व आ रहना चाहिए, तभी पूर्व रूप संधि होगी। अर्थात पर वाला वर्ण जो है पूर्व वाले वर्ण में मिल जाएगा तो हो जाएगी हमारी पूर्व रूप संधि। तो ये थी हमारी आज की पूर्व रूप संधि। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। और कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको कुछ कमी लगती है तो वो भी मुझे लिखकर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।